Everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 10 that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था द क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर कैसे धीरे धीरे समाप्त हो गया, पतन की ओर चला गया, उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आप एक बिस्किट को लो और उसको तोड़ोगे तो टुकड़े होंगे, तो वो जो पूरा का पूरा बिस्किट है वो एक एम्पायर आप समझ लो, और जो टुकड़े होंगे तो वो जो छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे। अगर एक एम्पायर टूटेगा तो छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे, तो वो जो एम्पायर बने वहीं आप समझ लो इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स के तौर पे। तो एक एम्पायर था, मुगल एम्पायर काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, तो वो जब टूटा तो छोटे छोटे इसमें साम्राज्य बने, छोटे छोटे राज्य बने, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर्स, यानी कि जैसे जैसे मुगल बादशाहों का अथॉरिटी कम हो रहा था, यानी कि उनका पावर, उनका पकड़, उनका पहुंच कम हो रहा था अपने ही साम्राज्य में, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबादार्स एंड देयर ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के, बड़े बड़े जो प्रोविंसेस थे उनके जो गवर्नर थे, इसके अलावा जो सूबेदार लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, तो ये अब क्या होने लगे, अपना पकड़ को मजबूत करने लगे। राजा का पकड़ जैसे जैसे कमज़ोर होने लगा, बादशाह जब कमज़ोर होने लगा, तो उसके नीचे जो लोग भी थे, जो ये गवर्नर थे, सूबेदार थे या बड़े बड़े जमींदार थे, वो अपना पकड़ मजबूत करने लगे। जिस एरिया में वो थे वहाँ पे अपने पकड़ को मजबूत करने लगे, और ये सब जगह होने लगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ पे मुगल राज करते थे, तो वहाँ के डिफरेंट पार्ट्स में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में या ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, कहीं नहीं, सब जगह ऐसा होने लगा कि जब मुगल बादशाह कमज़ोर होने लगे, उनसे शासन ठीक से नहीं चल रहा था, साम्राज्य उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगा, तो ये लोग जो थे, जो उनके अंडर में उस जगहों पे जाकर के रूल किया करते थे। अब एक मुगल बादशाह दिल्ली में अगर बैठा है तो वो साउथ इंडिया को या गुजरात वाले साइड को कहीं भी ठीक से रूल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे अपने आदमी को रखता है। जैसे इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सब कुछ नहीं देख सकते हैं ना, तो उसके नीचे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, फिर मतलब एक लेवल बनाया जाता है, और उस लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को सही ढंग से चलाया जाता है। तो अब जब नीचे वाले लेवल पे लोगों को लगने लगा कि अब ऊपर वाले क्या है, मजबूत नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो ये अब मजबूत होने लगे। यही इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स का मेन जो है, ये मतलब बेसिक पॉइंट यही है। आगे हम लोग देखते हैं, थ्रू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। तो जो मुगल एम्पायर था, जो बड़ा सा मुगल साम्राज्य था, वो अब फ्रेगमेंट हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट में, यानी कि छोटे छोटे रीजनल स्टेट, मतलब हर रीजन में अपना एक स्टेट बन गया, हर जगह के हिसाब से अपना एक स्टेट तैयार हो गया, और वो स्टेट क्या होने लगा, इंडिपेंडेंट होने लगा, यानी कि मुगल के हाथों से वो स्टेट क्या हो गया, निकल गया, वो अपना एक स्वतंत्र स्टेट का निर्माण होने लगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो भी मुगल स्टेट बने, मुगल एम्पायर से टूटने के बाद जो स्टेट बने, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट जो हुआ, उसको हम लोग 3 ग्रुप में लगभग मतलब बांट सकते हैं। तो पहला कौन सा ग्रुप था, पहले ग्रुप में आता है स्टेट्स दैट वेर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यानी कि मुगलों का बहुत पुराना प्रांत था, यानी कि शुरू से ही मुगलों का वहाँ पे क्या था, कंट्रोल था, अच्छा खासा कंट्रोल था, और मुगलों का प्रशासन वहाँ पे ठीक ठाक चलता था। तो एक तो उस टाइप के स्टेट हो गए। इसमें कौन कौन से 3 जगह आते हैं, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं मुगलों के लिए, पहले से भी थे और आगे के भी इतिहास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रहेंगे, जो कि अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है। आगे हम लोग देखते हैं, ऑल द एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो राजा आए, यानी कि ये जो राज्य आगे उभरे, तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल थे, और लेकिन क्या थे, पावरफुल होने के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट भी थे। द रूलर ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पेयर। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, तो उन राजाओं का एक खास बात ये था कि वो मुगलों से अपना टाइज तोड़े नहीं थे।
वो खुद को बताते थे कि हम क्या हैं, मुगलों के अंदर में, मुगलों के अधीन में ही अपना साम्राज्य चला रहे हैं। वो मुगलों को कहते थे कि वो मेरे आका हैं। ठीक है, भले वो दिखाने के लिए कहते हों या मुगलों को एक तरह से संतुष्ट करने के लिए कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी वो अपना फॉर्मल टाइज जो है इस्टेब्लिश करके रखे थे मुगल एम्पायर के साथ या मुगल एम्पायर के साथ। दूसरा कौन सा कैटेगरी है, तो दूसरा कैटेगरी है स्टेट्स दैट हैज इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। दिस इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज। तो दूसरा वो कैटेगरी है जिसमें कुछ राजपूत रूलर मुगलों के अंदर में वतन जागीर के रूप में एक इंडिपेंडेंट अपना एम्पायर जो है, इंडिपेंडेंट एरिया जो है, रीजन जो है, उस पर अपना मतलब अधिकार कर लिए थे। और इसमें ज़्यादातर कौन थे, तो राजपूत प्रिंसिपलिटीज के लोग थे, राजपूत समुदाय के लोग थे। और तीसरा कौन सा ग्रुप है, द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख्स एंड अदर्स लाइक द जाट्स। तो इन सब के अलावा जो तीसरा ग्रुप था उसमें आता है मराठा, सिख एम्पायर और जाट। ये तीनों का भी अपना अपना एरिया था, ये तीनों का भी अपना अपना कंट्रोल होता था अपने अपने रीजन में। मराठा जो थे वो डेक्कन में यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र में स्पेशली थे, बाद में वो अपना साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किए। वैसे सिख जो थे वो वेस्टर्न साइड में थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में थे, वो भी आगे अपना साम्राज्य को थोड़ा बहुत विस्तार किए। जाट्स भी थे जो नॉर्दर्न साइड में थे। These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle। तो ये लोग का साइज किसी का बड़ा था, किसी का छोटा था, मतलब सबका अलग अलग एम्पायर का अलग अलग साइज हुआ करता था। कोई बड़ा एम्पायर था, कोई छोटा एम्पायर था। ये लोग क्या किए, अपना एक तरह से आज़ादी को छीने थे मुगल से। इनको मुगल आज़ादी दिए नहीं थे, इन्होंने आज़ादी छीना था उनसे आर्म्ड स्ट्रगल करके। काफ़ी लंबी लड़ाई चली मतलब मुगलों के बीच में और इनके बीच में, मराठा, सिख और जाट्स के बीच में, मतलब आपस में नहीं, इनका मुगलों से। ठीक है, मराठा का जैसे औरंगजेब जो है लगभग 25 साल तक डेक्कन में ही रहा, उसका मराठा से जो है स्ट्रगल चलता रहा। तो वैसे ही फिर सिख का स्ट्रगल चला, जाट्स का स्ट्रगल चला, तो सबका अपना अपना स्ट्रगल पीरियड था, अपना अपना लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल चला और सब अपना अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर जो है वो क्रिएट कर लिए। यही है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।